नमस्ते। कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका क्वारंटीन? क्या क्या हो रहा है? मुझे ये पता है कि आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जो कि आप लोग टिपिकली नहीं करते थे, और उसके वजह से बहुत लोगों को पैरों में दुख दर्द होने लगा है। कभी काफ दुखता है तो कभी एक्चुअल फुट दुखने लगता है। एंड बहुत से बार जब हम लोग बहुत सारा काम नहीं कर रहे हैं, तभी भी बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को लेग पेन कॉन्स्टेंटली होते रहता है। फिर कभी कभी वो लेग पेन उनको होता है रात में, जब वो सो रहे हो तो इतना जोर से क्रैम्प आता है कि उनकी नींद खुल जाती है। या फिर उनको पेन होता है पूरा दिन भर, जब वो खुद के ही पैर दबाते रहते हैं, या ऐसा लगता है कि रामायण का सीन अपने घर पे भी हो और अपने भी कोई राम लक्ष्मण हो जो कि अपने पैर दबाए। या फिर ऐसे लगता है कि एंकल बहुत ज़्यादा सूज गई है, या फिर वेरिकोज वेन्स, द अपीयरेंस ऑफ these blue veins especially on the calf area that starts showing up। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो मैं आपको 3 एक्सरसाइजेस दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल है ये सारे कंडीशंस के लिए। अगर आपको बीपी है, डायबिटीज़ है, या किडनी की कोई बीमारी है, तो आप इनको ज़रूर कीजिए। बिकॉज यू नो वॉट, द काफ इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी। और जब भी हमारा काफ वीक होता है, तभी हमारे हार्ट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आता है। सो विच इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज? वेल, इट्स very simple. The first one, all right, I think I'll show you the standing one as the first one. So come close to the wall, hold the wall, stand with your weight equally distributed in your 2 feet, keep your glutes squeezed in together। मतलब अगर आपके glutes अभी ऐसे हैं तो उनको squeeze in करो, squeeze them in so that they are tighter, and then simply lift your heels up and put them down। Lift your heels up and put them down, lift your heels up and put them down। तो ये एटलीस्ट 10 टाइम्स तो आप इसे कीजिए। उसके बाद में चेयर के ऊपर बैठ जाइए और इसी एक्सरसाइज को दोबारा कीजिए। लिफ्ट योर हील्स अप, पुट देम डाउन, लिफ्ट योर हील्स अप, पुट देम डाउन, लिफ्ट योर हील्स अप, पुट देम डाउन। Now you also have to work at lifting your toes up। तो seated ही कंडीशन में, ये आपको स्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है, इसको आप seated ही कीजिए। Sit, keep your back up and erect, squeeze your shoulder blades, push them down towards your hips, lift your toes and put them down, lift your toes up and put them down, lift your toes up and put them down। मुझे पता है कि बहुत लोगों को शिन बोन पे, मतलब काफ के फ्रंट एक पे बहुत सारा, फ्रंट साइड में बहुत दुखता है या साइड में बहुत दुखता है, तो उन सब के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत यूजफुल है। लिफ्ट एंड डाउन, लिफ्ट एंड डाउन। ठीक है, ये जब काफ जो है, इसको सेकेंड हार्ट इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जब हमारा हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में भेजता है, लेकिन काफ जो है ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या जिसको हम लोग टिपिकली इनप्योर ब्लड बोलते हैं, सारे फ्लूइड्स को ऊपर के तरफ भेजता है। आप ये जानते ही हैं कि ग्रेविटी सब कुछ नीचे उतारती है। तो हार्ट जो कि बॉडी का, इट इज probably the most strongest muscle, it's an involuntary muscle। हम लोग उसको बोल नहीं सकते हैं कि चालू हो जा या बंद हो जा। हम तो सब ये जानते हैं कि भस्मांतम शरीरम, के अंत में तो भस्म ही होना है शरीर, पर तब तक ये दिल जो है ये धड़कता रहता है खुद के ही रिदम में। लेकिन ये जो है काफ, जो हमारा दूसरा दिल है, ये वॉलंटरी मसल है। वॉलंटरी मसल मतलब हम उसको बोलेंगे काम करने को तो वो काम करेगा, हम उसको बोलेंगे नहीं काम करने को तो वो नहीं काम करेगा। तो ये अगर ऊपर सारे फ्लूइड्स नहीं भेजेगा, और आप ये प्लीज जान लीजिए कि उसको ऊपर भेजना है मतलब उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है, और आपका बॉडी वेट भी सपोर्ट करना है। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए
आपको वॉलेंटरीली एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे। मतलब आइडियली कुछ भी दुख दर्द होने के पहले ही एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, या एक बार दुख दर्द चालू हो गए तो धीरे धीरे 3 काउंट्स से आपको एक्सरसाइज चालू करनी है और फिर उसे 10 काउंट्स तक लेके जाना है 10 हफ्तों में, इमीडिएटली नहीं। आज आप 3 ही काउंट्स कीजिए, अगले हफ्ते यू कैन डू 5th काउंट और फिर हर हफ्ता एक काउंट बढ़ाते जाइए। सो ये अगर जब इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ फ्लूइड्स या वीनस रिटर्न, अगर अपना वीक हो गया, अगर ऊपर फेंक नहीं पाता है काफ पूरा ब्लड, तो फिर जॉइंट्स का एक और पेन, एंकल का स्वेलिंग, ब्लड प्रेशर, व्हाट एल्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी कंडीशंस आपको दिखने लगती हैं। नाउ दिस इज अनदर एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू। स्प्रेड अ टॉवल और उसके ऊपर एक चेयर रख दीजिए, ठीक है। आप दूसरी चेयर पर बैठिए और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे कैट पूरा निचोड़ के किसी भी चीज को बाहर उठा लेके आती है, वैसे आपको इस टॉवल को आपके टोज के थ्रू, तो डोंट लेट द चेयर मूव, होल्ड द चेयर एंड देन कीप पुलिंग दिस टॉवल आउट। सो what it will do is that it will strengthen not just the muscles around the shin bone but also of the metatarsal। ये जिनको भी फुट पेन है, मेटाटार्सल मतलब ये छोटे छोटे बोन्स जो कि आपके फुट में रहते हैं, so it will also help you to strengthen those। so this also you have to do at least 10 times। 1 2 pull it, 3, how much can you pull, so keep pulling that towel out, all right। और फिर लास्ट एक्सरसाइज जिसके लिए आपको सिर्फ आपके वॉल की जरूरत है, गो क्लोज टू द वॉल और होल्ड द शोल्डर ब्लेड्स डाउन ऑफ कोर्स एंड देन पुट योर फुट लाइक दिस अप, सो द टोज आर ऑन द वॉल। टोज को वॉल पे रखिए, हील को नीचे रखिए। फिर आपका लेफ्ट लेग जो है उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाइए और उसको हल्का सा बेंड कीजिए, लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए और फिर धीरे धीरे आपका हील जो है इसको वॉल के तरफ लेके जाने की कोशिश कीजिए। जैसे आप इसको वॉल के तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे तो आपका राइट नी जो है वो बेंड करने को मांगेगा, उसको बेंड मत होने दीजिए। सो कीप गोइंग स्लोली एंड स्लोली टुवर्ड्स द वॉल। धीरे 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 अगर आप वॉल तक पहुंच गए 6-7 महीने में भी, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। याद रखिए हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, ये सोलियस मसल को, इसको सोलियस बोलते हैं, गैस्ट्रो एंड सोलियस ऐसा हम लोग बोलते हैं। मतलब ऊपर का जो मसल है काफ का उसका नाम गैस्ट्रो, जो नीचे का है उसका नाम है सोलियस। हमारे मॉडर्न लाइफ में हम लोग इन मसल्स को स्ट्रेच ही नहीं करते हैं। अगर हम थक गए तो बस हम चेयर पे बैठ जाते हैं। सो इट डजंट इन्वॉल्व द सोलियस और द स्ट्रेचिंग ऑफ द सोलियस। गांव वाले क्या करते हैं या हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, जब वो थकते थे तब वो कैसे बैठते थे, वो चेयर पे नहीं बैठते थे, वो फुल स्क्वाट में ऐसे रेस्ट करते थे। आप आज भी गाँव के नुक्कड़ में देखोगे कि लोग ऐसे बैठते हैं और घंटे घंटों तक बातें कर सकते हैं। चाय भी पीने का यही पॉस्चर है, बातें करने का, गॉसिप करने का भी यही पॉस्चर है। इस पॉस्चर में सोलियस को पूरी तरीके से आराम मिलता है, जिसके वजह से कि हार्ट को या दिल को भी आराम मिलता है और जिंदगी लंबी हो जाती है। इसीलिए जो लोग लंबे समय तक ऐसा बैठ पाते हैं उनका लॉन्जेविटी या length of life and quality of life both are better, so इसीलिए जो गांव में बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी मस्त चलते हैं क्योंकि उनका काफ अच्छे शेप में रहता है। ये चेयर पे बैठ बैठ के हमने सब कुछ खराब कर दिया है। So you have to work at this and a quick recap of everything that we have done in English as yet. So the first exercise is to go towards the wall and then lift your heels up and get them down, but to remember to keep your glutes squeezed in. The calf is the second heart of the body. Up and down, up and down, up
and down at least 3 times. Also, if when you wear shorts, when you wear anything where your leg is exposed, nothing makes you look as good as a well-developed calf. Then sit down, repeat exactly what you did on the wall. Up and down. Remember to sit tall, squeeze your shoulder blades, roll them back, up and down. Then you need to work to lift your toes up. So up and down, up and down. So that this kind of pain which comes on the front of your calf is also relieved. Up and down. Alright? Then another very important one which probably you don't know about is what you have to work at. So put a towel or a napkin, put a chair on top of it, sit in front of it, and then with your toes claw out that towel. So claw it out, claw it out. Don't let the chair move, so keep the chair in. What I'm saying is make life difficult for yourself. Get your toes and to work. So these are metatarsals, the small bones of your foot, and it will also work the muscles in front of your shin bone. So pull, 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 pull it hard. Okay? So eventually you should be able to drag the whole towel out of the chair. That's what we are trying to do. And then the third thing is to go back to the wall and then stand, bend the left leg and put the right toes up. I already did it with the right one, so I'm going to do the left one. So bend the right leg and put the left toes up. Now you have to make sure that the left knee doesn't bend. It will want to bend because the muscles will refuse to work. But these are voluntary muscles, you have to force them to work. And then slowly work at taking your heel towards the wall. So slowly and slowly take your heel towards the wall and try and touch that wall with your heel. For all those of you who are Bharatanatyam dancers, you're going to find this rather easy. The rest of us are going to struggle. So that's it. यही है सारे 3 exercises. Make sure that you're doing them. Also important for all of you who are golfers or who play racket sports. Make sure that you're doing all 3 exercises. Also for all of you who are morning walkers. Thank you very much for watching. See you tomorrow. Tomorrow is the last session of the special series. Bye bye. See you then.